क्या मेरी आवाज क्लियर है? चैट बॉक्स में वन टाइप करोगे? ठीक है जी, ठीक है। सभी दोस्त ना? ठीक है जी, ठीक है। ओके जी, ओके। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके जी, ओके। तो सभी दोस्त ना डायरी पेन लेकर बैठे हैं, डायरी पेन। और आज की मीटिंग का जो टॉपिक रहेगा माइंड सेट। ठीक है। तो ज्यादा इंट्रोडक्शन की तरफ ना जाते हुए मैं सीधा अपने टॉपिक के ऊपर आता हूँ। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन बस थोड़ा सा ही बताऊंगा। मेरा नाम ललित है। ठीक है ना। क्योंकि हमारे बिजनेस की खास बात है ये है कि हमारे बिजनेस के अंदर डेली नए लोग आते हैं, डेली। मतलब कुछ ऐसे दोस्त भी हैं इस मीटिंग के अंदर जिन्होंने कल रात को इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। ठीक है जी। तो दोस्तों, मेरा नाम ललित है, मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र से हूँ। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर मेरे को 3 साढ़े 3 साल का समय हो चुका है। 2020 में 12th कंप्लीट करने के बाद जस्ट ग्रेजुएशन का मेरा फर्स्ट ईयर था, बीए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो इस काम को देखने का मौका मिला स्टडी के साथ साथ। ठीक है। तो पहले दिन से ही प्रैक्टिकल थे हम कि जिंदगी में पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहले ही अपनी फैमिली की स्थिति को मैं देख चुका था। ठीक है ना। अपने इर्द गिर्द दाएं बाएं समाज को देख चुका था। तो मैं पहले ही दिन से इस बिजनेस को लेकर एक्साइटेड था। ठीक है ना। ट्रेनिंग्स लगाई। जिस ट्रेनिंग का आज आप पार्ट हो, ठीक है ना, टीम फायर 64, हजारों लोग अभी इस सिस्टम से, जूम ऐप से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। सिमिलरली मैंने भी इसी सिस्टम को फॉलो करा। ठीक है ना। सिस्टम टू सिस्टम नॉलेज, हर चीज को क्लियर करा। और पूरे 1.5 पौने 2 साल में मैनेजर लेवल मैंने कंप्लीट कर लिया फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में। आज मेरे को 3 साढ़े 3 साल का समय हो चुका है। ठीक है जी। मैं खुद मैनेजर हूँ, मेरी टीम में 8 लोग मैनेजर हैं। ठीक है ना। और फॉर एवर बिजनेस से मिलीनियर क्लब हुआ, 1 लाख रुपए इनकम, 1.25 लाख रुपए इनकम, 1.5 लाख रुपए की अभी इनकम रहती है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट से। ठीक है जी। तो और इसी बिजनेस से खुद की जो टीम फायर 64 है, सभी सभी को पता है, हमारे ग्रुप के अंदर गाड़ियां आती हैं 64 नंबर की। इसी बिजनेस से मैं खुद की 12 साढ़े 12 लाख रुपए की गाड़ी भी ले चुका हूँ इसी सिस्टम से। तो ज्यादा ना कुछ आगे नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, वो अलग टॉपिक हो जाता है। ठीक है जी। तो हम आ जाते हैं अभी अपने टॉपिक पर, माइंड सेट। ठीक है जी दोस्तों। तो दोस्तों, डायरी पेन के साथ बैठना और इधर उधर मत भटकना। ठीक है ना। 1 घंटे की मीटिंग रहेगी पूरे 8 बजे। 7 बजकर 8 मिनट हो चुके हैं, 8 बजे मैं आपको फ्री कर दूंगा। ठीक है ना। पूरे 8 बजे आपकी छुट्टी है। बट 1 घंटा ना, मतलब इधर उधर नहीं, बैठ जाओ। ठीक है ना। आराम से बैठ जाओ, बस प्यार से, आंखों को खोल के। ठीक है। तो माइंड सेट, देखो ना, सबसे बड़ी चीज ही माइंड सेट है। ठीक है ना। मैंने एक प्रेजेंटेशन भी तैयार। 1 मिनट दो आप मेरे को। शेयर हुई ना तो मैं आपके बीच में शेयर कर देता हूँ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ जी, चैट बॉक्स में वन टाइप करो। पहली बार मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है ना। चैट बॉक्स में सभी वन टाइप करो। मेरी ये प्रेजेंटेशन की स्लाइड है, ये आप लोगों तक पहुंच चुकी है। ओके जी, ओके। थैंक यू जी, थैंक यू। देखो ना, धरती की सबसे बड़ी चीज है माइंड सेट। ठीक है ना। एक चीज बोली जाती है, मेरे को वीरेंद्र सर ने बताई कि ललित, दुनिया में हर चीज आसान है। दुनिया में हर चीज आसान है, बट हमारे को अपने आप को मुश्किल बनाना पड़ता है। ठीक है ना। मंगल ग्रह पर जाना भी आसान है, चांद पर जाना भी आसान है। पर जो चांद पर गया है ना, उसने अपने आप को मुश्किल बना लिया। हालातों के सामने, हालात क्या थे? सिचुएशन थी, समाज था। ठीक है ना। देश दुनिया थी, वो हालात थे, कंडीशनें थी। कुछ भी हो सकते हैं हालात, हर इंसान की अलग अलग होती है, सिचुएशन बोलते हैं उसको, परिस्थिति बोलते हैं। हर इंसान की अलग अलग है। बट उस इंसान को अपने आप को ना क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उस इंसान को अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। और मेरे को नहीं लगता है कि इंसान शरीर से मजबूत होएगा, लंबाई से मजबूत होएगा, हट्टा खट्टा होएगा, मोटा है वो, पूरा पहलवान है, मेरे को नहीं लगता। सबसे ज्यादा मजबूत इंसान होता है अपने माइंड से। ठीक है। अभी ना माइंड सेट के ऊपर, अभी मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बता देता हूँ। एक इंसान है,
अब देखो यहाँ पर मैंने एक ना स्लाइड ऐड करी है, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल। सभी लोग सोचना और समझना, इंसान और जानवर में फर्क किस चीज का होता है? एक बार सोचो, अपने आप से क्वेश्चन करो। इंसान और जानवर में फर्क किसी चीज का तो होता है, माइंडसेट का। इंसान होता है ना, वो किसी भी चीज को सीख कर सकता है, अपनी इच्छा प्रकट कर सकता है, इंसान कर सकता है ना, अपने आप को सिचुएशन के अनुसार बदल सकता है। मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ना रूस में चला गया, रूस रसिया के अंदर, वहां ना बहुत ज्यादा ठंड होती है, मैंने अपने आप को अपने अनुसार बदल दिया क्योंकि मेरे पास माइंड है। मैं कोस्टल एरिया में चला गया, समुद्री एरिया में चला गया, केरल के अंदर चला गया, ठीक है ना, उड़ीसा के एरिया में चला गया, वहां पर समुद्री एरिया है, वहां पर नॉर्मल वो रहती है। मैं एक इंसान अपने आप को बदल लेता है। मतलब ना, बहुत बढ़िया स्लाइड है, यहाँ पर बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि इंसान और जानवर के अंदर जो फर्क रहता है वो माइंड का ही रहता है। इंसान किसी चीज को सीख कर सकता है, इंसान को वो चीज नहीं आती, वो उसके ऊपर काम करके, अपने आप को चेंज करके, अपने आप में परिवर्तन लाकर उसको बिल्ड करके, उस हैबिट को बिल्ड करके बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है। ठीक है जी, क्लियर है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं। दो तरह के माइंडसेट होते हैं। कितने तरह के माइंडसेट होते हैं जी? दो तरह के, ठीक है ना। समझ लेना इन चीजों को दोस्तों, ये ना सारी उम्र आपके लाइफ में काम आएंगी। जो भी आपको ये मास्टर क्लास की प्रेजेंटेशन है, जो आपको ये भी स्लाइड वगैरह शो हो रही हैं, इन चीजों को आपने नोट करना है और डेली लाइफ में आपको अपने आप को इनके अंदर अपने आप को क्या करना है जी? इंप्लीमेंट करना है, ठीक है ना। टू टाइप ऑफ माइंड सेट। पहला कौन सा है? फिक्स, फिक्स माइंड सेट, ठीक है ना। फिक्स माइंड सेट होता क्या है? इंसान ना बस जो है बस वही है, उसके ऊपर जानने की कोशिश ही नहीं करता। मैं तो गरीब फैमिली में पैदा हुआ हूं, बस उसने सोच लिया, बस वहीं पर बैठा हुआ है वो। मेरे पास तो ये चीज नहीं है, जब मेरे पास ये चीज हो जाएगी ना, मैं तब ये करूंगा, ठीक है ना। और ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? हमेशा ये इंसान लर्निंग, इसको पता है आज ये मेरे पास चीज नहीं है, मैं 2 दिन 4 दिन इस चीज के लिए मेहनत करूंगा, सीख जाऊंगा, सीख जाएगा ना। उसका माइंडसेट ऐसा होता है। आप ना समाज में देखना, आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक लड़की थी, हिमा दास, सभी लोगों ने, बिहार पता नहीं झारखंड की लड़की है हिमा दास, ठीक है ना। वो दौड़ती है, एथलेटिक है, एथलेटिक खेलती है वो, मतलब रनिंग करती है वो, ठीक है ना। जब उसने अपनी मतलब करियर में आई, वो दौड़ भाग के इसमें करियर में आई, वो मतलब दौड़ती है वो, ठीक है ना। तो उसके पास ना पहनने के लिए, असम से है, ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू। असम से लड़की है वो, हिमा दास। तो जब वो करियर में आई, इसमें आई, मतलब अपने इस एथलेटिक में आई, तो उसके पास ना पहनने के लिए भी जूते नहीं थे, जूते भी नहीं थे। और वो आप खुद चेक करो, दौड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? जूते ही तो होते हैं दोस्तों। और उसके पास वही चीज नहीं थी, वही चीज नहीं थी उसके पास। बट यदि कोई दूसरा इंसान होता, शायद मैं भी क्यों ना होता, या कोई भी होता, क्या सोचते हम? भाई अभी मेरे पास तो उतनी क्या नहीं है, सोर्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, मैं कैसे दौड़ूंगा, मेरे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। बट उसने ना उस सिचुएशन में भी अपने आप को तैयार कर लिया, मतलब उसका ना ग्रोथ माइंडसेट था। एक इंसान ना अपने पेरेंट्स को बोला कि डैडी जी, मेरा ये कारण था, इसके कारण मैं फेल हो गया। एक इंसान अपने पिताजी को बोलता है कि डैडी जी, मेरा ये कारण था जिसके कारण ना मैं अपनी जिंदगी में फेल हो गया। और दूसरे इंसान जो सफल हुआ है, जो कामयाब हुआ है, उसने भी अपने पेरेंट्स को पता क्या जाकर बात बोली कि डैडी जी, मेरा भी यही कारण था जिससे मैं क्या हुआ हूं, क्या हुआ हूं जी, सफल हुआ हूं। तो भाई ना, चैट बॉक्स में कोई कुछ मत ना लिखे, ठीक है ना। आप मेरे को सुनने की कोशिश करें, चैट बॉक्स पर सभी लोग, कोई चैट बॉक्स में कोई कुछ भी टाइप ना करें। असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठे हो तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो ये चीज है, क्लियर है। मतलब ना, कामयाब होने के लिए और नाकामयाब होने के लिए एक ही कारण होता है। मैं ना बहुत गरीब हूं,
मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा कारण है मैं कुछ ना कर पाया, मेरा कारण है मेरे पास पैसे नहीं है। पर एक बंदे का यही कारण है, मेरे पास पैसे नहीं है, अमीर बनना है। समझ आ रहा है, जा रहा है दिमाग के अंदर। मैं आपको क्या क्लियर करवाने जा रहा हूं, आप इस बिजनेस में सफल होंगे, घर बैठ जाओगे, 2-4 दिन बाद थक जाओगे। थक जाते हैं लोग यहाँ पर आकर, पता क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मेरे से नहीं हुआ। मेरे को उनके ऊपर हंसी आती है, भाई क्या नहीं हुआ तेरे से। मतलब उन्होंने अपने माइंड को ही नहीं तैयार करा, उन्होंने अपने आप को प्रेरित ही नहीं करा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं, फिक्स माइंडसेट क्या कहता है। जो फिक्स माइंडसेट होता है ना, वो बिलीव करता है लक के ऊपर। अभी मैं बताकर हटा हूं, जो फिक्स माइंडसेट होता है वो बिलीव करता है लक के ऊपर, भाग्य के ऊपर। मैं तो कर लकी नहीं हूं, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं ना, तू तो बहुत लकी है। यार पता नहीं ये क्या शब्द है लकी, तेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है। क्या होती है ये किस्मत, ये कुछ नहीं होती दोस्तों। किस्मत आप खुद तैयार करते हो, आपके कर्म फल होते हैं, कर्म फल। आपकी इनपुट होती है, आप क्या चीज कर रहे हो, आपका आने वाला फ्यूचर मैटर करता है। आज आप क्या कर रहे हो, आज मैं जहां खड़ा हूं ना, आज मैं कौन सी फसल काट रहा हूं, जो मैंने अपने बीते हुए कल में बीज लगाया था, उसकी मैं फसल काट रहा हूं। और आने वाले समय में मैं कौन सी फसल काटूंगा, जो मैं आज बीज लगा रहा हूं। समझ रहे हो, कुछ नहीं होता ये किस्मत का समत, कुछ नहीं होता। यदि थोड़ा सा ज्यादा लोगों से ज्यादा ग्रो करना है, अपने कर्म फल, आपके कर्म फल होते हैं जिन पर आप काम करते हो, डेली इनपुट, डेली एक्टिविटी। उठ रहे हो 10-10 बजे तक, सुबह उठ रहे हो आप लोग 10-10 बजे तक, उसका क्या फायदा है। समझ रहे हो जी, डेली का काम डेली करो। आपकी छोटी छोटी एक्टिविटियों से आपका सारा स्ट्रक्चर बन जाता है, डेली एक्टिविटी, डेली ये निचोड़ तैयार हो जाता है। आगे क्या लिख रखा है यहाँ पर, मैं नहीं कर सकता। देखा आपने, बहुत लोग बोलते हैं शायद मेरे से नहीं होएगा। उसने ये तो बोल दिया कि शायद मेरे से नहीं होएगा, क्या उसने 1% ये बोला कि चलो थोड़ा सा ना करके देख लेते हैं। सीखना नहीं चाहता है वो। ठीक है जी, समझ रहे हो जी, वो इंसान सीखना नहीं चाहता, जो फिक्स माइंडसेट है। उस अभी मैंने एक चीज बताई, इंसान और जानवर में यही फर्क है, इंसान किसी काम को सीख कर सकता है, किसी काम को भी किया जा सकता है। लोग चांद पर चले गए, चले गए ना। हाँ जी, अभी सभी लोगों ने स्टेटस डाल रखा था, चंद्रयान 3 चांद पर चला गया भारत, तीसरी बार चला गया। आसान बात है क्या, पतंग उड़ानी थी क्या, जैसे चंद्रयान ऐसे उड़ाया क्या जैसे पतंग उड़ी है। 15-15 साल का विजन, 15-15 साल की मेहनत, कितना आसान है। मना करना बहुत आसान है ना, मना करना। एक लड़का बोला सर मेरे से नहीं हो पाएगा, कितना आसान है, उसने 2 मिनट लगाए उसने बोलते हुए सर मेरे से नहीं हो पाएगा। क्या बात है, कितना मुश्किल था ये कहना कि हाँ सर मैं खड़ा हूं, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, चाहे मेरे को 10 जन्म लेने पड़े, मैं 120 सीसी तो करूंगा। जा रहा है दिमाग के अंदर दोस्तों। मना करना ना दुनिया का सबसे आसान काम है। मैं सो रहा हूँ, मैं अपने घर सो रहा हूँ, मेरी मम्मी ने मेरे को सुबह उठाया, बेटा उठ जा, सुबह 6 बजे गए हैं, मैं उठा नहीं, मना कर दिया मैंने अपनी मम्मी को। कितना आसान है मना करना, नहीं नहीं मम्मी मैं नहीं, आज नहीं, मैं तो आज सोऊंगा, नींद आ रही है मेरे को। कितना आसान है। अरे उठ कर खड़ा हो मेरे भाई, बिस्तर को छोड़ इसको और काम कर, ठीक है ना। मना करना ना दुनिया की सबसे आसान चीज है, मना करना, ही हा हू करते हैं ना हम। सबसे आसान चीज है किसी चीज को गिव अप करना, मैदान से भाग जाना, सबसे आसान काम है। और इंडियन आर्मी में वो एक इंसान को बोलते भी हैं, जो सिस्टम से बाहर भाग जाता है, उसको गद्दार बोलते हैं, गद्दार जो मीटिंग से भाग जाता है। ठीक है जी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप को तैयार करना दोस्तों, अपने ऊपर काम करना।
एक लड़का बोला सर मेरी टीम नहीं बन रही है। ओके, क्यों नहीं बन रही है? सर मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है। पता क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो आज तक इस काम के साथ ज्वाइन नहीं हो पाया है। वो खुद नहीं ज्वाइन हो पाया है। 2 सीसी कुछ नहीं है, 2 सीसी जस्ट एक क्वालिफिकेशन। 2 सीसी एंड नहीं है दोस्तों, 2 सीसी शुरुआत है। 2 सीसी जस्ट एक क्वालिफिकेशन, हाउ टू बिल्ड योर नेटवर्क। आप अपना नेटवर्क कैसे तैयार करोगे उसकी एक जस्ट क्वालिफिकेशन है 2 सीसी। मेरा नेटवर्क नहीं बन पा रहा है, मेरे साथ कोई नहीं ज्वाइन हो रहा है। देवता जी सीख लो इस काम को, हो जाएगा आपके साथ ज्वाइन। आप सीखना क्यों नहीं चाहते? आप ये तो बोल रहे हो कि सर मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है। आप इस चीज के ऊपर बिलीव करो ना कि सर मैं इस काम को सीखूंगा, समझूंगा, अच्छे से ट्रेनिंग लगाऊंगा। मैं अभी उस लायक नहीं हुआ हूं कि मेरे साथ कोई ज्वाइन होए। अभी मेरे अंदर वो काबिलियता नहीं है, अभी मेरे अंदर वो योग्यता नहीं है, अभी मैं इतने लायक नहीं हुआ हूं कि खुद सोचो। एक लड़का बोला सर मैंने तो 2 सीसी कर लिया, मेरी टीम तो बन नहीं रही है। उसने मेरे को अपना दर्द सुनाया। सुनाते हैं ना सर जी ऐसे वैसे। मगर ठीक है मेरे भाई। फिर मैंने कहा क्या तू इतना काबिल हो चुका है कि तू किसी इंसान को हैंडल कर सके? मैंने उसको पता क्या बात बोली कि भाई मैं ना अभी अगले 5 मिनट में कितने लोगों की टीम बनानी है तेरे को? वो कह रहा सर मेरे को ना 10-12 लोग आ जाए मजा आ जाएगा। मैं कहा अच्छी बात। मैं कह रहा हूँ अगले 10 मिनट में ना मैं तेरी टीम में 10 लोगों को लेकर आ जाता हूँ, अभी मेरे पास बहुत लोग हैं। वो खुश हो गया। फिर मैंने उसको एक बात बोली, क्या तेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है? क्या तू उन 10 लोगों को ग्रो कर सके? क्या 10 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है? वो ना शांत था, वो चुप था। यदि वो 10 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होता ना दोस्तों, उसकी मेरे बोलने से पहले ही टीम बन जाती। आप भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो भाई? ना मैं हूं, क्योंकि हम उसके लायक नहीं हैं। आप भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो भाई? आप हरियाणा के मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो? राजस्थान के मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो आप? क्योंकि आप लायक नहीं हो। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के आईपीएस ऑफिसर क्यों नहीं हो? क्योंकि आप लायक नहीं हो। जब जब आप किसी काम के लायक बन जाते हो ना, वो चीज नेचर, प्राकृतिक, कुदरत ऑटोमेटिक आपके सामने रख देती है। ऑटोमेटिक रूल है इस दुनिया का, रूल है ये नेचर का, समाज का। सर मेरी टीम नहीं बनी, तो दोस्त यदि आपकी टीम नहीं बन रही है ना, तू अभी इतना लायक नहीं बन पाया है कि तू अपनी टीम को संभाल सके। भगवान को तेरे नीचे 2-4 लोगों को ज्वाइन करवाकर उनकी जिंदगी बर्बाद करनी है क्या? अभी तेरा ही माइंड सेट नहीं बन रहा है, उनकी जिंदगी खराब करनी है क्या? उनका उनका करियर नहीं है क्या? इंसान इस बिजनेस के अंदर उस इंसान की टीम बनती है जो इंसान दम रखता है अपने आप को और अपने साथ 10 लोगों को, 100 लोगों को, हजारों लोगों को लेकर चलने का। करियाने की दुकान है क्या ये फॉरएवर? कोई मर्जी आएगा चला जाएगा, कोई मर्जी आएगा चला जाएगा? नहीं, नहीं दोस्तों, ये कोई करियाने की दुकान नहीं है। यहाँ पर आपको मजबूत बनना पड़ेगा, शरीर से नहीं, यहां से माइंड से, बातों में आपकी विचारधारा कैसी है, आपकी बोलबाणी कैसी है, आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है, कौन सी किताब पढ़ रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो। आज भी वही बातें सुन रहे हो ना जो फॉरएवर में 2 सीसी से पहले सुनते थे, तो भाई खतरे की घंटी है। आपने नए काम की शुरुआत तो कर लिया है, पर हम पुरानी संगत को नहीं भूल पा रहे हैं, पुराने लोगों को नहीं भूल पा रहे हैं। वही पुरानी बातें, छोटी छोटी बातें, छोटा छोटा घर की बात बिजनेस में लेकर आ जाना, बिजनेस की बात घर। एक लड़की है मेरी टीम में,
उसकी मम्मी को ये भी पता है कि हमारी लड़की के नीचे कितनी ज्वाइनिंगें हुई हैं। हद है यार, मम्मी को क्या लेना भाई। मतलब बिजनेस का एक एक पॉइंट ना उसकी मम्मी को पता है और उसको नहीं पता है। समझ रहे हो ना। मतलब जो आपका बिजनेस है ना वो आप तक सीमित रहना चाहिए, ये नहीं घर वालों को, मम्मी को, डैडी को बता रखा है इधर उधर, कुछ नहीं है वो। मम्मी बस एक थोड़ा सा हौसला देगी, चल बेटी मैं तेरे साथ हूं, कर ले। कोई मम्मी आपकी प्रेजेंटेशन नहीं करेगी, कोई मम्मी आपकी फॉलो अप नहीं लगाएगी। समझ आ रहा है जी। तो दोस्तों जो फिक्स माइंडसेट होता है ना वो हमेशा आपको दबाने की कोशिश करता है। आप कभी भी फिक्स माइंडसेट से, फिक्स माइंडसेट ही कंफर्ट जोन बनाता है। फिक्स माइंडसेट ना कंफर्ट जोन तैयार कर देता है इंसान के सामने इर्द गिर्द में। कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन पता क्या होता है। कंफर्ट जोन क्या होता है मैं बता देता हूं, मैं हर मीटिंग में बताता हूं। जैसे जब भी ये कंफर्ट जोन आता है, एक कुत्ता होता है, डॉग, वो ना भूखा है, उसको ना एक हड्डी मिल गई, उसने ना हड्डी को चबाना स्टार्ट कर दिया। चबाना स्टार्ट कर दिया, उस हड्डी पर ना कुछ नहीं था, वो सूखी हड्डी थी। और ना वो कुत्ता उसको ऐसे अपने दांतों से पूरा, मतलब पूरा उसके ऊपर जोर लगा रहा है। और दांतों से जब वो उस हड्डी के ऊपर जोर लगा रहा था ना वो कुत्ता, तो उसके जो ये क्या होते हैं, मसूड़े होते हैं, गुलाबी गुलाबी दांतों के ऊपर जो मांस होता है, वहां से खून आने लग गया उस कुत्ते को। और वो कुत्ता ना बहुत खुश हुआ जब उसी कुत्ते का खून उसके मुंह में गया। और उसको पता क्या लगा, ये खून हड्डी में से आया है। समझने वाले समझ गए, क्या रिपीट करूं। मतलब एक कुत्ता है, उसको एक सूखी सी हड्डी मिली, और उस हड्डी को ना वो ऐसे, मतलब उसके ऊपर उसने दांत लगाए। क्यों लगाए भाई, इस हड्डी से कुछ निकलेगा, उस हड्डी में से क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा भाई, वो तो हड्डी है, एक सॉलिड पार्ट है। और इतना उसने मेहनत करी कि उसकी मसूड़े से खून बहने लग गया, और कुत्ता बहुत खुश हुआ कि मेरे को खून की प्राप्ति हुई है। पर ऐसा नहीं था, वो उसका खुद का खून था। कंफर्ट जोन में इंसान इतना गहराई में उतर जाता है, उसको ये नहीं पता वो अपना ही खुद का खून पी रहा है। समझ आ गया जी कंफर्ट जोन क्या होता है। समझ आ रहा है जी। ये कंफर्ट जोन होता है दोस्तों, इंसान को पता नहीं होता कि उस किसकी ट्रेन की टिकट बदल चुकी है। उसको जाना था अमृतसर, वो पहुंच गया जयपुर। समझ रहे हो जी। जाना था उसको नॉर्थ की तरफ, वो चला गया नॉर्थ वेस्ट की तरफ। वो जयपुर पहुंच गया, जयपुर से बाद आगे जोधपुर चला गया, जैसलमेर चला गया, पर कभी भी अमृतसर नहीं आएगा उसकी जिंदगी के अंदर। और कंफर्ट जोन की शुरुआत होती है जब आपके फिक्स माइंड सेट हो जाते हैं। आप सोचना बंद कर देते हो, सुनना बंद कर देते हो। अपलाइन बोल रही है, सुन नहीं रहे हैं। पता है क्या सोच रहे हो, मेरे को ज्यादा आता है। अच्छा, क्या आता है ज्यादा। ठीक है जी। आपसे पहले बहुत लोगों की फॉरएवर बिजनेस में ना दीवार पर फोटो लग गई। दीवार पे फोटो लगने का मतलब समझ गए। आपसे पहले बहुत लोग आकर चले गए यहाँ से दोस्तों। कभी भी इनकी छोटी छोटी बातों से इधर उधर नहीं होना आपने। समझ रहे हो। आपसे पहले बहुत एक से एक इंसान आया, वो बोला करता था मैं नहीं सुन रहा अपलाइन की, मेरे को बहुत आता है। मनदीप कंबोज सर उनको बोलते हैं एमबीए। एमबीए का मतलब क्या होता है, मुझे बहुत आता है। उनको पूछ ले सीबी कैसे होएगा, उनको वो पता नहीं है। समझ रहे हो दोस्तों। तो जो फिक्स माइंड सेट है ना, ये आपको अंधेरे की तरफ लेकर जाता है, या आपकी जिंदगी में अंधेरा लेकर आता है, क्योंकि जब आप सीखते नहीं हो, लक के ऊपर विश्वास करते हो। बट जो ग्रोथ माइंड सेट होता है, फिक्स माइंड सेट आपको लॉक कर देता है, जाम कर देता है, आप आगे नहीं ग्रो कर पाते। समझ आ गया दोस्तों।
कोई मोटिवेशन नहीं है, प्रॉपर क्लियर कट बात है। इन चीजों को लिख लो, दिमाग में डाल लो। आगे, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो हार्ड वर्क के ऊपर बिलीव करते हैं। किसके ऊपर जी? मेहनत के ऊपर बिलीव करते हैं। डेली वो घर से निकलते हैं, काम करते हैं और मेहनत करते हैं। चैलेंज आते हैं उनको। जो फिक्स माइंडसेट होता है ना, उसको चैलेंज नहीं आते, ग्रोथ माइंडसेट को चैलेंज आते हैं जी। कैसे कैसे चैलेंज आते हैं? लोग उनको मना करते हैं क्योंकि वो काम करते हैं। वो हमेशा प्रैक्टिस, डेली काम करने के ऊपर बिलीव करते हैं, डेली वो मेहनत करने के ऊपर बिलीव करते हैं। ठीक है ना? अपने टाइम की कीमत को समझते हैं, अपनी अपलाइन के टाइम की कीमत को वो समझते हैं दोस्तों। ठीक है ना? मेरे को नहीं आता, मेरे को ये आता नहीं है पर मैं कर लूंगा। कितना बढ़िया माइंड सेट है। सर मेरे को प्रोस्पेक्टिंग करनी नहीं आती, सर मेरे को इनविटेशन करना नहीं आता, सर मेरे को प्रेजेंटेशन करनी नहीं आती, नहीं आता, मैं कर लूंगा क्योंकि मैं इंसान हूं। हो ना इंसान? भगवान ने दे रखा है ना एक पुर्जा। ठीक है जी। तो इस चीज को यूज करना है दोस्तों। सर मेरे को नहीं पता, कैसे करूंगा, कैसे कर पाऊंगी, ये जीरो माइंड सेट है, जीरो। ये आपको बर्बादी की तरफ लेकर चला जाएगा। बट जब आप सीखने की तरफ जाओगे, ट्रेनिंग्स लगाओगे, डेली लर्निंग, कॉपी पेन आपके हाथ में, हमेशा लर्निंग, पोलाइट मोड में आप रहते हो, सरल रहते हो, सहज रहते हो, विनम्रता है आपके अंदर। काफी लोग तो ऐसे होते हैं ना, अकड़ते हैं। हाँ जी, बताओ। विनम्रता होनी आपके अंदर जरूरी है, विनम्र रहो हमेशा। ठीक है दोस्तों। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके बिजनेस में आपके माइंडसेट को तैयार करती हैं और आपका बिजनेस बढ़ता है। आपके साथ लोग आते हैं और उन लोगों को आपके साथ आकर अच्छा लगता है। वो लोग कहते हैं यार ये दुनिया तो वैसे ही टाइम पास कर रही है, बंदा तो तू है भाई, बाकी तो ये लोग ऐसे ही हैं, फिर रहे हैं। बंदा तो तू मिला मेरे को आज 20-22 साल की उम्र के बाद, दमदार इंसान तो तू है, असली खिलाड़ी तो तू है, बाकी तो सब ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। जब आपकी बातें, आपका रिलेशन, ठीक है ना, ये चीज है। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है ना, जस्ट मेरी एज 18 साल थी। अक्षय सर सुपरवाइजर थे, जानते हो जी अक्षय सर? घर बैठे क्लैपिंग कर लो अक्षय सर के लिए। ठीक है जी। तो मेरे सीनियर हैं जी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है ना? तो उन्होंने ना, जब हमारे को, जब वो सुपरवाइजर थे, तो उनके पास भी कोई बहुत बड़े चेक नहीं थे जब वो सुपरवाइजर थे। तो हमेशा वो पता क्या बोलते थे? ललित कोई बात नहीं, कोई टेंशन ना ले तू, मेहनत करके हम कर लेंगे। मतलब जब भी मैं अक्षय सर से मिलता था ना, एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती थी, कर लेंगे, हो जाएगा। मतलब एक बिलीव था। कुछ लोग, सर जी 3 महीने हो गए हैं। भाई 3 महीने हो गए मेरे को बता, 3 महीने यदि तू बाहर होता, क्या केजरीवाल के साथ तेरी दोस्ती हो जाती क्या? फिर भी तो घर ही बैठा होता ना। बता मेरे को, 3 मंथ हो गए हैं तेरे को, 3 मंथ में क्या होता है जी? 3 मंथ में तुम्हारे घर में एक छोटा सा बच्चा है ना, ABC भी नहीं सीखता 3 मंथ में, उसकी मम्मी ने गला सुखा लिया, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल बोलते बोलते। समझ रहे हो ना जी? ये चीज है, लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चलते हैं। हार्ड वर्क इज ए की ऑफ सक्सेस, सबसे बड़ा पॉइंट है जी। विराट कोहली, ठीक है ना, उनका मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा, उन्होंने साफ साफ बोल रखा है हार्ड वर्क बिना कुछ नहीं है। उसेन बोल्ट, ठीक है ना, दुनिया का सबसे बड़ा एथलीट, ठीक है ना, 100 मीटर 200 मीटर में सबसे बड़ा, उसके कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, उसेन बोल्ट। ठीक है ना? तो उन्होंने क्या बोला? हार्ड वर्क, प्रैक्टिस, निरंतर काम करा है, डेली काम करा है, किसी को एक्सक्यूज नहीं दिए, किसी को ब्लेम नहीं करा, हमेशा सारी चीज की जिम्मेवारी अपने कंधों पर रखी है। अपलाइन को ये नहीं बोला, ये नहीं वो नहीं, सारा सारा काम खुद करा है, A to Z। वो हार्ड वर्क के ऊपर बिलीव करते हैं। जिन
हर इंसान की जिंदगी में 2 पॉइंट आते हैं जी। चैलेंज आते हैं जी, फेल होता है इंसान, चैलेंज आते हैं, बहुत रिजेक्शनें आ रही हैं बंदे की जिंदगी में, यहां तक कि ये कंडीशन हमारे पेरेंट्स की जिंदगी में भी आ जाती है। हमारे पिताजी कुछ भी काम करते हैं, मेरे पिताजी खेती करते हैं, फार्मर हैं, पिछले 5 साल से खेती में घाटा होता जा रहा है, चैलेंज आ रहे हैं मेरे पिताजी को, मेरे पिताजी फेल हो रहे हैं, जो खेती करते हैं उसमें नुकसान होता जा रहा है। तो मेरे पिताजी के सामने 2 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है जी? 2, या तो द एंड या स्टार्ट। जब भी आपकी जिंदगी में चैलेंज आते हैं, दुविधा आती है, माड़ा टाइम बोल सकता हूं वो आता है, तो आप 2 कैटेगरी में बट जाते हो। या तो उस दिन आपकी रियल शुरुआत होती है, या उस दिन आपका द एंड होता है। मनदीप कंबोज सर एक बात बोलते हैं, बुरे हालात, माड़ी परिस्थिति, इंसान माड़ी परिस्थिति में, बुरे हालातों में, या तो इंसान खुद टूट जाता है, या इंसान रिकॉर्ड तोड़ देता है। ठीक है, ये चीज है। मेरे को भी बहुत दोस्तों ने मना करा, कब आएगी तेरी गाड़ी, बोलते हैं जी, कब बनेगा तू मैनेजर, मैनेजर साहब। ठीक है जी, हरियाणा से बैठा होगा कोई तो उसको तो पता है, हरियाणा में तो बढ़िया बड़ी रील बनाते हैं भाई बंदे के ऊपर, पूरा मजाक। ठीक है ना, उसकी अच्छे तरीके से सेटिंग करते हैं। मतलब मेरी इतना ज्यादा इंसल्ट करते थे ना मेरे फ्रेंड, कब बनेगा मैनेजर, कब आएगी गाड़ी। मगर आएगी भाई, मेहनत कर रहे हैं, आ जाएगी गाड़ी भी आ जाएगी। पर ना वो बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं, बंदे जोड़ते हैं तुम। पर ना अब मेरी गाड़ी आ गई है, ठीक है जी, क्योंकि हम फॉरएवर वाले हैं और टीम फायर वाले। अब मेरे को यदि वो गली में मिल जाए, सामने से वो आ रहा है, तो मैं भी ना, जो डिपर होते हैं ना, डिपर 2 मारता हूँ उसके माथे में। ठीक है ना, बोलता तो मैं भी कुछ भी नहीं, उसके लाइटें लगती है माथे में 2, जब मेरे को मिल जाता है वो सामने से आ रहा है, फिर नहीं कुछ बोलता। वो डेली का काम है मेरा, डेली का। मगर मेरे भाई, तुम अभी तो तू देखता रहो, अभी तो शुरुआत हुई है अचीवमेंटों की। अभी तो ये 10-12 लाख का लोहा लिया है हमने, अभी तो देखना तू, 45-45, 50-50, 65-65 लाख के लोहे भी लेने हैं हमने। ठीक है जी, अभी तो कुछ भी नहीं हुई है, समझ रहे हो ना। जो बोलते थे ना ये नहीं वो नहीं, तो दोस्तों उन्हीं के लिए काम करना है, सीधी बात है। ठीक है ना, अपने पेरेंट्स के लिए काम करो, अपने माता पिता के लिए काम करो। ठीक है जी, तो इन चीजों से आपका बिजनेस बढ़ेगा। इन चीजों से मतलब जब भी चैलेंज आएंगे ना, आपने इधर उधर नहीं भटकना। चैलेंज आएंगे, मनन करो, चिंतन करो, चिंतन। क्या करना है जी? चिंतन करना है, उसके ऊपर बैठना है, देखना है ये समस्या कहां से पैदा हुई, इस समस्या की जड़ क्या है, इस इंसान ने मेरे को मना करा क्यों करा। मेरे पास फॉरएवर है, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म, दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, 162 देशों में चल रही है। मेरे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन एलोवेरा है, मेरे पास दुनिया का सबसे बढ़िया मार्केटिंग प्लान है। पर सामने वाले ने मेरे को जवाब कैसे दे दिया, मना कैसे कर दिया, उसके ऊपर बैठो, अपने अंदर चेंज करो, बदलाव करो डेली। ठीक है ना, मैंने यहाँ एक स्लाइड ऐड करनी थी, वो मैं भूल गया, अभी मेरे दिमाग में आई। समुद्री जहाज होते हैं, चैट ऑफ कर दो भाई, चैट कोई मत लिखो यार। आप सभी लोग चैट क्यों लिख रहे हो, आप चैट ही मत लिखो, चैट की तरफ देख रहे क्यों हो, हद है यार। कोई भी इंसान चैट मत लिखो यार, ये बंद करेंगे इसके ऊपर अलग से वो काम। आप एएस हो, ठीक है ना, कोई मैं मीटिंग करने नहीं आ रहा हूं, मैं ओनली आपके साथ एक डिस्कशन करने के लिए आ रहा हूँ। एएस हो दोस्तों, आप 2 सीसी कर लिया आपने, ठीक है ना, ये चीज है। काफी प्रेफर्ड कस्टमर है जो अभी भी प्रेफर्ड कस्टमर ग्रुप में है, पता है आपको। पर आप 2 सीसी अब ग्रुप में हो, मास्टर क्लास ग्रुप में हो ना आप। हद है यार, आपको बोल दिया चैट बॉक्स बस कुछ मत लिखो, हर इंसान नहीं लिखेगा तो चैट बंद हो जाएगी।
कोई भी इंसान चैट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखेगा, बंद होगी चैट, हद है यार। कोई अलग से बटन दबेगा कि चैट बंद कर दो, चैट बंद कर दो, लिखो ही नहीं आप। हर इंसान अपना काम करेगा, दुनिया सुधर जाएगी। सही है जी। तो ये चीज है। अब क्या चीज मैं आपको बता रहा था, जो समुद्र के अंदर जहाज चलते हैं, समुद्री जहाज बोलते हैं उनको, कैसे चलते हैं वो? ऐसे कोई चलते हैं, भाई मोड़ दे इसको, इधर मोड़ दे, करनाल की तरफ मोड़ दे इसको, इसको पानीपत की तरफ मोड़ दे। स्टेरिंग स्टेरिंग स्टारिंग नहीं होते उनमें, वो चलते हैं डिग्री के ऊपर, डिग्री 5 डिग्री नॉर्थ, डिग्री पे चलते हैं वो। कंपास यूज होता है वहां, कंपास पढ़ा होगा साइंस के अंदर, जिसे दिशा निर्धारित होती है, कंपास यूज होते हैं समुद्रों के अंदर। तो जैसे एक समुद्री जहाज अमेरिका से चला, अमेरिका से चला, उसको इस तरफ आना है, एशिया की तरफ आना है, तो वो कैसे आएगा? वो ना डिग्रियों के ऊपर आएगा। और यदि वो अमेरिका से जहां से चला है ना, वो 1 डिग्री भी चेंज कर लेता है। जैसे उसको जाना था 50 डिग्री नॉर्थ की तरफ, और वो वहां से चल गया 51 डिग्री नॉर्थ की तरफ, तो वो कभी भी सपोज करो 50 डिग्री से वो इंडिया की तरफ आता, नीचे केरल की तरफ आता, उड़ीसा की तरफ आता, जो भी हमारा इंडिया का कोस्टल एरिया है वहां पर आता। यदि 50 डिग्री से वो इंडिया की तरफ आता, बट वो 51 डिग्री पर चल गया, पता नहीं कहाँ पहुंचेगा, वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा। इतनी पावर होती है एक छोटे से चेंज की। समझ आ रहा है जी? ठीक है जी। ये चीज है, ये सबसे मेन चीज है। ठीक है ना, चेंज। तो दोस्तों जो चैलेंज आ रहे हैं ना, वो आपकी एक रियल शुरुआत है। ठीक है ना, चैलेंज आने जरूरी है यार। चैलेंज ही तो सिखाएंगे, चैलेंज ही तो परखेंगे आपको, चैलेंज में तो आप मजबूत बनोगे। चैलेंज नहीं आ रहे तो आपने क्या करा? 18 साल से लेकर 25 साल तक हर इंसान को फेल होने का अधिकार होता है। 18 साल से लेकर 25 साल, गिरो उठो, फिर गिर जाओ, फिर उठो, गिरो उठो। और एक बंदा, नहीं नहीं मेरे को तो डर लगता है गिरने से। हाँ जी, जब तक गिरोगे नहीं तब तक उठोगे कैसे? ठीक है ना, एक इंसान है, पानी की प्यास लग रही है उसको, एक इंसान को पानी की प्यास नहीं लग रही है। जिसको प्यास लग रही है ना, वो गर्म ठंडा नहीं देखता, पता है आपको? पता है आपको? जिसको पानी की प्यास लग रही है वो कभी गर्म ठंडा देखेगा? जिसको भूख लग रही है वो कभी देखेगा ताजा है क्या, बस बस ही खाना है? नहीं देखेगा, वो खाना देखेगा, सीधी बात है। तो चैलेंज जब जब आपको आते हैं ना, आपको अपनी जिंदगी में एक एक चीज की वैल्यू होती है, एक एक सिंगल सिंगल चीज। घबराओ मत, चैलेंज को तो गले लगाओ, आ जाओ मेरे भाई, तेरा तो मैं कभी से इंतजार कर रहा था, आ जा चैलेंज। ऐसे यदि आपको चैलेंज आ रहे हैं दोस्तों, प्रदीप सर बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आपको चैलेंज आ रहे हैं क्योंकि आप सही प्लेटफॉर्म पे हो। यदि आपको मुसीबत नहीं आ रही है ना, तो दाल में कुछ काला है। और यदि आपको मुसीबत आ रही है तो आप राइट प्लेटफॉर्म पे हो, राइट डायरेक्शन में। क्लियर है जी? आगे, अमीर इंसान अमीर सुना आपने? अमीर इंसान अमीर, गरीब इंसान गरीब, सभी लोगों ने सुना है। ठीक है ना, हर इंसान ने सुना है जी। क्या सुना है जी? गरीब इंसान गरीब होता जा रहा है, अमीर इंसान अमीर होता जा रहा है। ठीक है जी। क्या कारण है? ये सारा रोला माइंड सेट का है। ठीक है जी। एक गाना है, ये सारा रोला पतली कमर का। तो पतली कमर का तो है नहीं भाई, ये सारा रोला ना माइंड सेट का है। किसका है जी? माइंड सेट। ये खेल ही माइंड का है दोस्तों, क्या करें। अमीर अमीर व्यक्ति अमीर पता क्यों होता जा रहा है? वो क्यों होता जा रहा है? उसने वही काम करे हैं जहां से वो अमीर होता है। गरीब व्यक्ति, वो कहानी का एग्जाम्पल, मछली का एग्जाम्पल देते हैं, रवि सर देते हैं। ठीक है ना, हर मीटिंग में दिया जाता है, बीओपीपी मीटिंग में दिए जाते हैं एग्जाम्पल। ठीक है ना, वो बंदा इन्वेस्ट करता है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10,
तो ये चीज है। आगे चलते हैं। माइंड सेट कैसे बनता है, बहुत बढ़िया स्लाइड। कैसे बनेगा आपका माइंड सेट? हाँ जी, कैसे बनेगा दोस्तों आपका माइंड सेट? कैसे? जो आप देखते हो, देख रहे तो भाई, आप क्या देख रहे हो? गदर 2 देख रहे हो? क्या देख रहे हो आप जी? इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हो? सलमान खान को देख रहे हो? बिग बॉस को देख रहे हो? उनसे कोई बनेगा माइंड सेट? क्या देख रहे हो आप? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या देख रहे हो आप? दाएं बाएं क्या देख रहे हो? पड़ोसी की लड़ाई हो रही है, उसको देख रहे हैं खड़े होकर? समझ रहे हो जी? आपका रहन सहन मैटर करता है। आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो? कैसे बनेगा माइंड सेट? सर माइंड सेट तो मेरे को समझ आ गया, माइंड सेट इंपॉर्टेंट है। सभी दोस्तों को पता चल गया माइंड सेट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है माइंड सेट। कैसे बिल्ड करूं सर मैं? आप जो देख रहे हो, जो आप खा रहे हो, जो आप सुन रहे हो, जो आपकी संगत है, जो आपका इन्वायरमेंट है, इन चीजों से दोस्तों आपका क्या बनेगा? माइंड सेट बनेगा। हमारी संगत में कैसी बात हो रही है? अब मेरी बात सुनो, एग्जाम्पल देता हूं, मैं दे भी देता हूं, अभी आपको सबको समझ आ जाएगा। मैं मैं ना अपने घर से निकला, हमारे घर में ना एकदम से लाइट चली गई। हमारे घर में एकदम से लाइट चली गई। मैं घर से बाहर निकला, मैंने इस तरफ देखा, राइट, तो सारी गली में अंधेरा था। मैंने लेफ्ट देखा, इस तरफ भी सारी गली में अंधेरा था। तो मेरा दिमाग क्या करेगा? ललित, तेरे को क्या ज्यादा दिक्कत हो रही है? सारी दुनिया को दिक्कत है, सारे गांव में अंधेरा है, तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं अंदर चला जाऊंगा, अंदर चला जाऊंगा ना। मेरे घर में से एकदम अंधेरा हुआ, मैं बाहर आया था लोगों को देखने के लिए भी समाज में क्या चल रहा है, पर समाज में भी अंधेरा था, मेरी गली में भी अंधेरा था। तो मैं अंदर चला जाऊंगा, यार ललित तेरे को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्या? आराम से बैठ जा, जब लाइट आएगी सारे गांव की आएगी, तेरी की अलग आएगी। अब सेकंड चीज, ये पहला माइंड सेट था। अब मैं घर से बाहर निकला, निकला, मैंने राइट देखा, राइट भी रोशनी थी, हर घर में उजाला था। हर घर में क्या था जी? उजाला था। मैंने लेफ्ट देखा, लेफ्ट में भी उजाला था। अब दिक्कत किसको है? ओनली ललित को। अब ललित वापस घर में जाने वाला नहीं है। अब ललित देखेगा, एलटी देखेगा, अपनी एमसीबी लगी है मेरे घर में, क्योंकि प्रॉब्लम ललित को हुई है। पड़ोसी तो आराम से जी रहे हैं ना, अंधेरा ललित के घर में है। तो ललित किसको? बिजली बोर्ड में कॉल करेगा, हाँ भाई, अपनी तारों को चेक करेगा कहाँ दिक्कत है, मतलब प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश करूंगा। आज समाज में क्या हालत है? एक इंसान ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, दाएं देखता है बाएं देखता है, दाएं बाएं बेरोजगारों की लाइनें हैं जी। साइड में मैंने बीए करी है, साइड में एक लड़की है पड़ोस में, उसका नाम है अन्नू देवी। अन्नू ने एमए कर रखी है, वो भी बेरोजगार है। दो घर छोड़कर एक लड़की का नाम है शीतल, उसने पीएचडी कर रखी है, वो भी घर बेली बैठी है। आगे चल जाकर अंकित है, अंकित ने एम टेक कर रखी है, बी टेक कर रखी है, उसकी अभी 15,000 की नौकरी लगी है। आगे गया, सोनिया नाम की लड़की थी, सभी घर ही बैठे हैं। तो ललित को क्या प्रॉब्लम है? ललित भी घर बैठा है। समझ रहे हो ना? यदि ललित के पड़ोस के साइड में बीएमडब्ल्यू खड़ी है और एक अगली पड़ोस में फॉर्च्यूनर खड़ी है, तो ललित को नींद नहीं आएगी रात को? पता है आपको? आपके घर के दाएं बाएं बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज खड़ी है, आप आसानी से बैठ जाओगे? मेरे से तो बैठा नहीं जाएगा भाई, क्योंकि वो मेरा इन्वायरमेंट है। उनके बच्चे कारों में जाते हैं, उनके माता पिता उनको अच्छा पहनने के लिए देते हैं। ये हमने कहां से सीखा? समाज से सीखा जी।
हमारा समाज हमारे को क्या सिखाता है बता देता हूं। हर इंसान जीनियस पैदा होता है, जीनियस। हर इंसान पूरे खतरनाक माइंडसेट से पैदा होता है, पर हमारे घर वाले हमारी बहुत नसें काट देते। कैसे? समझना। मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, 18 साल से बोले जा रहे हैं बस तेरे को तो डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। 18 साल तक ये दिमाग में फिट हो गया जी। 19वें साल वही इंसान बाहर बाहर निकलेगा मार्केट में, उसके उसके 1% भी इंटरेस्ट नहीं है डॉक्टर डॉक्टर का। उसके दिमाग में वही चीज निकलेगी, वही चीज बाहर आएगी। 3 इडियट मूवी देखी है जी? वो 3 दोस्त पढ़ने के लिए आते हैं, बीटेक करते हैं, वो एक आईआईटी कॉलेज से, ठीक है जी, इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो एक था उनके बीच में, वैसे तो हर इंसान का अलग इंटरेस्ट था, तो वो फोटोग्राफर बनना चाहता था, और उसके डैडी जी, नहीं नहीं तेरे को तो मैं इंजीनियर ही बनाऊंगा। समझ रहे हो जी? तो हमारी संगत, हर इंसान जीनियस पैदा हुआ, पर बाद में जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है, ये जो सॉफ्टवेयर है इसके साथ छेड़खानी हुई है। हर इंसान कलाकार पैदा हुआ है, हर इंसान दमदार पैदा हुआ है, पर हमारे साथ छेड़खानी हुई है हमारे सॉफ्टवेयर के साथ। हमारे सॉफ्टवेयर के साथ क्या छेड़खानी हुई है? 1 लाख बार ये बात बोली गई, 1 लाख बार ये बात बोली गई कि बेटा बिजनेस नहीं करना, नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, पढ़ो लिखो नौकरी। स्कूल में गए, मैडम पूछ रही है सबसे ज्यादा नंबर किसके आए? ललित के आए। ललित का हाथ सबसे हवा में था, ऊपर था। होमवर्क कौन करके आया? ललित करके आया। समझ रहे हो जी? 1 लाख बार हमारे दिमाग में ये चीज भरी गई, पढ़ लिख कर नौकरी, नौकरी, तेरे को जज लगना है, तेरे को वकील लगना है, ठीक है ना? हर इंसान स्कूल में गए, कॉलेज में गए, तेरे को लेक्चरर बनना है, तेरे को ये करना है। किसी इंसान ने ये नहीं कहा कि देवता जी, भगवान जी आप क्या चाहते हो। कभी किसी इंसान ने हमारे बारे में कहीं भी चर्चा नहीं हुई है। तो जो 1 लाख बार हमारे दिमाग में भर दिया ना, तो 19वें साल क्या निकलेगा? यही तो निकलेगा जो भरा है। हाँ जी, माइंडसेट का रोल है, सारा का सारा खेल दोस्तों माइंडसेट का है। पर एक फैमिली ने अपने बच्चों के माइंड में क्या भरा? जो वो चाहते हैं, जो उनका इंटरेस्ट है। समझ आ रहा है जी? ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। हमारी संगत, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा उठना बैठना हमारे माइंडसेट को तैयार करता है। एक ना माइंडसेट के ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ। क्या स्टोरी है जी? वो स्टोरी पता कहाँ की है? अमेरिका की स्टोरी है जी। एक बंदे को वहां पर ना सजा होनी थी। बहुत लोगों ने सुनी भी होगी, जो पुराने एएस हैं, जो नए एएस हैं, वो सुन लो, लिख लो, सारी उम्र काम आएगी दोस्तों आपके पास। एक अमेरिका में इंसान था, उसको ना, अमेरिका गवर्नमेंट थी, तो उसने कोई गलत काम करा था समाज में, तो उसको सजा होनी थी। वो जेल में था। उसको जेलर थे, जो जेल के जो मेन वो थे, उन्होंने नोटिस जारी करा कि आज से 4 दिन बाद तेरे को फांसी के साथ मारा जाएगा, फांसी दी जाएगी, तेरे को लटका कर तेरे ऑक्सीजन को रोक देंगे और तू मर जाएगा। 4 दिन पहले उसके साथ ये डिस्कस हो गई, ठीक है जी। पर अब उसने माइंड सेट कैसा बना लिया कि मेरे को तो मरना है, मरना है जी, क्योंकि उसने गलत काम कर रखा था समाज में। बट 2 दिन पहले रात को, 2 दिन पहले रात को दोबारा से वो जेलर उसके पास आया। पुलिसमैन थे उसके साथ, काफी लोग थे, तो वो सभी दोस्त वहां पर आए, और उन्होंने ना उसको पता क्या कहा? देख भाई, तेरे को मरना ही है। वो कह रहा हाँ हाँ मेरे को मरना है 2 दिन के बाद। तो यदि तेरे को हम फांसी से लटकाएंगे तो तेरी ये गर्दन की नसें, इनको कष्ट जाएगा,
तेरी ये गर्दन की यहाँ हड्डियां होती हैं ये टूटेगी। तो हमारे पास वो है, हमारे पास ऑप्शन बी है। वो कह रहा है, क्या ऑप्शन बी है, कि हमने सोचा तेरे को ना एक ब्लैक कोबरा सांप से मरवाया जाएगा। मतलब ना परिस्थिति बदल दी, सिचुएशन बदल दी। पहले उसी इंसान को बताया गया था कि तेरे को फांसी से लटकाया जाएगा, उसी इंसान को बता दिया कि भाई फांसी से लटकाएंगे, तेरी गर्दन की नसें नुसें खराब होंगी, जो भी है, मतलब उनको उन्होंने ऑप्शन बी दे दिया कि भाई ना तेरे को एक ब्लैक कोबरा से डसवाएंगे। वो कह रहा है कोई बात नहीं भाई, मरना तो है, कुछ मर्जी कर लो आप, आपके हाथ में। तो उसने साइन कर दिए कि भाई करो जो भी करना है। ठीक है जी, तो ये चीज है। एक मिनट रुको। हाँ जी, तो उस इंसान को बता दिया भाई मरना तो है, तो उसने साइन कर दिए भाई चलो जो भी तुम्हारे हाथ में है करो। उसका दिन सामने आ गया, लास्ट डे आ गया, उसको एक कुर्सी पर बैठाया गया। उसके सामने एक इंसान खड़ा है जिसके हाथ में एक ब्लैक कोबरा है, जिसके हाथ में उसको दिखाया गया ये सांप ना तेरे को डसेगा। उसका माइंड प्रिपेयर करा गया कि ये सांप तेरे को डसने वाला है। उसके लास्ट के 5 मिनट रह गए, 4 मिनट रह गए, 3 मिनट रह गए, उसके मुंह पर काला कपड़ा लपेट दिया गया। और जो सांप वाला इंसान उसके सामने खड़ा था वो वहां से हटा दिया गया, और उसके सामने एक नया इंसान आया। नया इंसान आया, और उस नए इंसान ने ना उसकी हाथ की उंगली पर एक पिन होती है, लोहे की होती है जी, एक छोटी सी पिन होती है लोहे की, उसके साथ ना एक छोटा सा टच करा, और वो इंसान अगले 2 सेकंड के बाद खत्म था। मन के माने जीत है, मन के माने हार, ऐसा कुछ है। सुना है जी, सुना है ना आप लोगों ने। मन ने मान लिया तो जीत है, मन ने मान लिया तो हार है। वो बंदा खत्म था, वो बंदा द एंड, वो मर गया था वो इंसान, एक लोहे की छोटी सी पिन से। पर उसका माइंड सेट क्या तैयार किया गया था कि भाई तेरे को तो एक सांप से। ठीक है जी। बट जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, सोचने वाली बात है, वहां पर ना साइंस भी फेल हो गई। सोचने वाली बात है, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसकी बॉडी की जांच पड़ताल हुई, उसकी बॉडी से वो जहर निकला जो कोबरा सांप के अंदर होता है। मतलब हमारी बॉडी खुद ऐसे हार्मोन तैयार कर लेती है सिचुएशन को देखकर। समझ आ रहा है दोस्तों। ठीक है, इस खोपड़ी को बढ़िया से एनर्जी दो, काजू बादाम वाली नहीं, अच्छे लोगों वाली, अच्छी संगत वाली। काजू बादाम तो खा लिया आपने, पिछले 20-22 साल से खा रहे हो आप काजू बादाम। ठीक है जी, काजू बादामों से कुछ नहीं होएगा। आपको अपने माइंड को अच्छे लोगों की संगत देनी पड़ेगी, अच्छे लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहेगा। तो मतलब ना हमारा माइंड सिचुएशन को देखकर हॉर्मोन्स पैदा कर देता है जी। मतलब उसके माइंड ने ही उस इंसान को मार दिया, उस नेगेटिविटी से, उस पॉजिटिविटी। एक एग्जांपल और देता हूं। एक, 2 पॉइंट है, मैं अक्सर प्रेफर्ड कस्टमरों को ये देता हूं, ये 2 पॉइंट है, ए, ये बी पॉइंट है। आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट, ए पॉइंट आपका घर है, बी पॉइंट आपकी करियाने की दुकान है, गांव की, शहर की है जी। आपको अपने घर से उस करियाने की दुकान पर जाने के लिए 10 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं जी? आपको अपने घर से किसी दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए 10 मिनट लगते हैं। आप प्यार से जाते हो, आपको 10 मिनट लगते हैं। पर एक दिन क्या हुआ, आपके पीछे कुत्ता लग गया। सभी दोस्त बताना कितने मिनट में पहुंच जाओगे आप? 2 मिनट में। क्या लग गया आपके पीछे?
डॉग। हमारे माइंड ने दिमाग लगाया मेरे बेटा बगले, वरना ये कुत्ता तो खा जाएगा आज। लगाएगा ना दिमाग, हमारा दिमाग काम लगाएगा। सिमिलरली है, ठीक है ना। खट्टी चीज को देखने से पहले मुंह में ना खट्टा स्वाद आ जाता है, आ जाता है जी। मीठी चीज देखने से पहले मुंह में मीठा स्वाद आ जाता है। सारा खेल माइंड का है दोस्तों, सारा खेल। गरीब व्यक्ति को देखने से पहले उसके मन में क्या विचार आ जाते हैं, अमीर व्यक्ति को देखने से पहले क्या विचार आ जाते हैं, कहां से आए, किसने भेजे। नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम। किससे जुड़ा होता है वो, ब्रेन से। हाँ जी। आपके सामने एक मंदिर है, आपके सामने एक मस्जिद है, आपका मंदिर के प्रति क्या विचार है, मस्जिद के प्रति क्या विचार है, किसने बताया, हमारे समाज ने। मंदिर अच्छा होता है, मस्जिद अच्छी होती है, ये होता है वो होता है, किसने सिखाया, हमारे दाएं बाएं के लोगों ने। और हमारे दिमाग में 18 साल से इस तरीके से फिट है ना वो। जैसे गांव में ना, हमारे गांव में सुबह शिव मंदिर में शिव भजन चलते हैं, पिछले 20 साल से वहीं फिक्स है। समझ रहे हो जी। इस तरीके से 18-19 साल से वही चीज दिमाग में दिमाग में दिमाग में दिमाग में दिमाग में उतार दी, और वही चीज हमारे मुंह से निकल रही है, वही हम कर रहे हैं, जा रहा है दिमाग के अंदर जी। आगे चलते हैं जी। माइंड सेट कैसे बनता है, समझ आ गया जी। किसी भी काम में विजय प्राप्त करनी है, किसी भी काम में आपने सक्सेस लेनी है जी, महारत हासिल करनी है, तो आपको 5% आइडिया काम करेगा, 5% हर चीज मैटर करती है, 95% मैटर करता है माइंड सेट। ठीक है जी। लोगों के बोलने से, लोगों के कहने से कुछ नहीं होएगा, आपके माइंड में जो है वही होएगा, जो आप चाहोगे वही होएगा। जो लोग सोच रहे हैं ना मेरा कुछ नहीं बन रहा है, उनका कुछ बनेगा भी नहीं। पता क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में यही चीज डाल दी, डाल दी है ना। सहमत हो आप इस चीज से। उन्होंने, उन दोस्तों ने अपने माइंड में यही चीज डाल दी दोस्तों। वो नहीं चाहते मेरा काम चले, वो नहीं चाहते, क्योंकि वो यही बात रिपीट कर रहे हैं। समाज में नजर का इलाज है, नजरिए का नहीं। समाज के अंदर नजर का इलाज है, नजरिए का नहीं। आपकी ना मैं आंखें भी बदलवा दूंगा, डॉक्टर एक से एक बैठे हैं, आंखें बदलवानी है किसी ने, आंखें भी बदली जाएंगी दोस्तों, आंखें। और भाई ये खोपड़ी का जो माइंड सेट है ना, ये नजरिया नहीं बदलेगा। ठीक है जी। नजर का इलाज है, नजरिए का नहीं। ठीक है ना, बहम का इलाज नहीं है, बहम। ठीक है। सिद्धू मूसेवाले का गाना था, गाना है, ठीक है ना, दो तरह की गोली, बस टाइम है, मतलब फर्क है टाइम का, है ना गाना ऐसा कुछ। तो मेरे भाई बहम का इलाज नहीं है, जो बहम आ गया ना दिमाग के अंदर, इसका क्या इलाज है यार, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आंखें बदली जाएंगी आपकी, दिमाग भी बदलवा देंगे, किडनी भी बदलवा देंगे आपकी, ठीक है ना, कान भी बदलवा देंगे आपके, बाल भी बदलवा देंगे आपके, सब कुछ चेंज हो जाता है। पर हमारा सोचने का नजरिया चेंज नहीं होता, क्योंकि वो हमने तैयार करा है, हमारे समाज ने तैयार करा है, हमारे उठने बैठने के लोगों ने तैयार करा है। हमारी जुबान पर वही आता है जो हमारे दिमाग में होता है। क्या आता है हमारे जुबान में, जो हमारे दिमाग में होता है। दिमाग में क्या है, वही माइंड सेट। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से मैं आपको इतना तो क्लियर करवा चुका हूं कि माइंड बहुत बड़ी चीज है। आपको यदि थोड़ा सा भी अपने इस कामयाबी की दौड़ में, इस सक्सेस में अपने आप को तैयार करना है, हमारी जुबान पर वही आता है जो हमारे दिमाग में आता है। पुअर माइंड सेट के लोग डिस्कस करते हैं लोगों के बारे में,
जिनके पुअर माइंड सेट है, जिनके बहुत वीक माइंड सेट है, वो ना डिस्कस करते हैं लोगों के बारे में। उसको देख, उसको देख। क्या देखें भाई उसको, मेरे को समझ नहीं आता। क्या देखें? अरे अपने आप को देख। किसको देख? अपने आप को। एवरेज माइंडसेट के लोग ना डिस्कस करते हैं इवेंटों को, कोई पार्टी को डिस्कस करता है, किसी इवेंट को। और रिच माइंडसेट के लोग डिस्कस करते हैं आइडियाज। आइडियाज का मतलब क्या होते हैं? आइडिया का मतलब क्या होता है जी? आइडियाज कहाँ से आते हैं? आपके दिमाग में नए नए आइडिया आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं जी? आपके माइंडसेट से, विचारों से। समझ आ रहा है जी? ठीक है ना? दो घर थे, एक पहले घर का नाम था ए, दूसरे घर का नाम था बी। पहले घर में एक छोटा सा बच्चा था जिसकी अभी उम्र 1 साल है, 2 साल है, छोटा सा बच्चा है। और सेकंड घर में बी, उस घर में भी छोटा सा बच्चा है। जो पहले घर में ए की मम्मी जी है, मतलब उस छोटे वो बच्चे की मम्मी है, वो दिन रात ना मोबाइल की रेल बनाकर रखती है। उस बच्चे की मम्मी दिन रात ना मोबाइल की रेल बनाती है, वो इंस्टाग्राम पर घूमती फिरती है, नाचती गाती है। उसने पूरी रेल बना रखी है। अब उस बच्चे के माइंड में क्या जाएगा कि हमारी मम्मी बहुत खतरनाक है, तो हम भी सेम करेंगे। तो वो तैयार है, तैयार है वो बच्चा। हो जाने दे उसको, 18 साल का, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, वो तैयार बैठा है बस गोली चलाने के लिए। क्योंकि गोली चलाने के संकेत किसने दिए? उसकी मम्मी ने। और बी घर में एक बच्चे की मम्मी थी, वो बेचारी डेली अखबार पढ़ती थी, नई नई किताबें पढ़ती थी। उनके घर में देशभक्ति के गाने चलते थे, वंदे मातरम। ठीक है ना जी, ऐसी सी बातें। बी घर में बात होती थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, झांसी की रानी की, सुभाष चंद्र बोस की, भगत सिंह की। तो उस बंदे के दिमाग में क्या जाएगा? वही चीजें जाएंगी जी। जो हम आज हैं ना, वो हम बीते हुए कल की वजह से हैं। जो हम आज हैं वो अपने बीते हुए कल की वजह से हैं। ठीक है जी? तो रिच माइंडसेट डिस्कस करता है आइडियाज, लोगों के बारे में कभी डिस्कस नहीं करता, वो किसी चीज के बारे में डिस्कस नहीं करता। ठीक है ना? ये चीज है। चाहे कोई चांद पर चला जाए, चाहे कोई मंगल पर चला जाए, अपने ऊपर विश्वास रखें। चाहे कोई 4 सीसी कर रहा है, चाहे कोई 40 सीसी कर रहा है, अपने ऊपर विश्वास रखें। आप जब 40 सीसी करोगे ना, आपका तरीका अलग होएगा, ध्यान रखना। किसी ने 40 सीसी कर दिए, खुश हो। ठीक है, खुश रहो। पर उसके ऊपर ये नहीं देखो उसने 40 कैसे कर दिए, उसका काम करने का तरीका ये है, वो गलत धारणा है। जिस दिन आप 40 सीसी करोगे ना, उस दिन आपका तरीका चलेगा। समझ रहे हो? जिस दिन आप मैदान में आओगे, उस दिन आपके नाम का झंडा फहराया जाएगा। उस दिन आपकी चर्चा होगी, उस दिन आप लोगों की जुबान पर आप होंगे। जिस दिन आप करोगे अपने तरीके से करोगे, अपने सिस्टम से करोगे, टीम फायर से करोगे। क्लियर है जी? आगे चलते हैं जी। नोट शॉर्टकट फॉर सक्सेस। कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। बताया जाता है, मैं पहले दिन फॉर एवर बिजनेस में हमारे को बताया गया फॉर एवर कामयाबी की शॉर्टकट है। कैसे है? 40 साल लोग मार्केट में क्या करते हैं जी? जॉब करते हैं जी। मेरे पिताजी 40-45 साल से खेतों में काम करते आ रहे हैं, अभी भी कोई भी मेरे को नहीं लग रहा है रिटायरमेंट है मेरे पिताजी की। कोई भी रिटायरमेंट नहीं है। कोई बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं है, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, कोई टाइम फ्रीडम नहीं है, कोई ट्रैवल नहीं करा मेरे पिताजी ने। सेम मैं अपने गांव में हर घर की स्थिति देख रहा हूँ। फॉर एवर कामयाबी का शॉर्टकट है, बट कुछ लोग ना फॉर एवर का शॉर्टकट बना देते हैं। फॉर एवर का कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो मर्जी आपकी है, 40 साल मार्केट के अंदर काम करना है या 4-5 साल यहाँ पर मेहनत करना। हाँ जी, क्लियर हुआ दोस्तों? तो दोस्तों ये मैंने ना पहली बार कुछ प्रेजेंटेशन तैयार करी थी, और रात ही तैयार हुई थी ये, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। तो दोस्तों माइंड सेट सबसे बड़ी चीज है। ठीक है ना?
ये चीज है, जितना ज्यादा आप अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, ठीक है ना। मैं कभी भी मौका नहीं छोड़ता, यदि मेरे को वीरेंद्र सर से कॉल आती है कि ललित यहाँ मीटिंग करने जानी है, मैं तैयार हूँ। चाहे मेरे को पाकिस्तान ले जाना हो, ठीक है ना, चाहे मेरे को इंग्लैंड जाना हो, हम तो तैयार हैं। क्योंकि मेरे को पता है मैं वीरेंद्र सर के साथ रहूंगा। वीरेंद्र सर का चेक 4.5 लाख का है, कार प्लान लेवल 2 हुआ उनका। अक्षय सर की कभी भी मेरे को कॉल आती है, मैं कभी भी मौका नहीं छोड़ता। रवि सर की कॉल आती है, क्योंकि मेरे को पता है वो मेरे से खतरनाक खिलाड़ी हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, है ना। वो मेरे से एडवांस हैं और उनकी संगत अच्छी है। जिस सिचुएशन पे अभी मैं हूँ वो मेरे से पहले गुजर चुके हैं। अक्षय सर, रवि सर की, हम इनकी संगत में रहते हैं। और जब भी हम इनके साथ बैठते हैं, अपने सीनियर के साथ बैठते हैं, क्या चीज डिस्कस होती है? ललित, कार तो ले ली, अब जमीन कब लेंगे, प्लाट कहाँ लेना है, क्या करना है, ऐसी सी बातें जिनको यदि मैं अपने गांव वालों के साथ डिस्कस कर दूं ना, उनको नींद नहीं आएगी। कैसी सी बातें की जा रही हैं। सेविंग क्या होती है, ठीक है ना। बाहर 25 साल तक इंसान को नहीं पता होता सेविंग क्या होती है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बिजनेस क्या होता है। तो यहाँ पर बहुत कुछ एडवांस है, ठीक है दोस्तों। तो बाकी भाई, मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। हम जा रहे हैं मेरठ, उत्तर प्रदेश, ठीक है जी। आज हमारी मीटिंग है मेरठ के अंदर, ठीक है दोस्तों। बाकी मिलते हैं बहुत ही जल्द। आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने अच्छे तरीके से सुना है, ठीक है ना। और अच्छे तरीके से ये नोट्स तैयार करे हैं, और अच्छे तरीके से मेरे अनुसार आप क्या करोगे, इन चीजों को फॉलो करोगे, ठीक है जी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों